लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद एक बार फिर से हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद संख्या बल के आधार पर सूबे की नायब सैनी सरकार अल्पमत में है। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। 2019 में हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाले बीजेपी इस बार उसकी आधे यानी केवल 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान उठाने वाले बीजेपी ने अब नायब सैनी सरकार को बचाने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने सीएम नायब सिंह सैनी के साथ मिलकर कभी सरकार में उनके सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के 2 विधायकों जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा से सीक्रेट मीटिंग की है। बता दें कि हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी सरकार पर कोई संकट आए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने अपनी सरकार को संकट से उबारने के लिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को ही क्यों चुना। कुछ समय पहले तक हरियाणा सरकार में सहयोगी रहे दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 2 विधायक क्या बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। जानकारों की माने तो जेजेपी के दोनों विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा पार्टी नेतृत्व या यूं कहें कि दुष्यंत चौटाला से नाराज चल रहे हैं। दरअसल जेजेपी विधायकों की नाराजगी के संकेत उसी समय से मिलने लगे थे जिस समय जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला ने मनोहर लाल सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद दिल्ली में अपने सभी 10 विधायकों की बैठक बुलाई थी। लेकिन इस बैठक में 10 में से केवल 5 ही विधायक पहुंचे थे। उसमें भी इन 5 विधायकों की नाराजगी की बात सामने आई थी। हालांकि जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद अल्पमत में आई बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। आपको बता दें कि 88 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा बहुमत का आंकड़ा 45 है। वहीं सदन में बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। सूबे की नायब सिंह सैनी सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिसमें 2 निर्दलीय विधायक और 1 एचएलपी शामिल। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी सरकार को बहुमत जुटाने के लिए महज 2 विधायकों की ही जरूरत है। यही वजह है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल और मौजूदा सीएम नायब सैनी ने जेजेपी विधायकों के साथ ये मुलाकात की है। जेजेपी विधायक और बीजेपी नेताओं के बीच हुई इस बैठक के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही जेजेपी विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए तो संजीवनी ही होगी, लेकिन दुष्यंत चौटाला के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि नायब सिंह सैनी सरकार ने 13 मार्च को ही बहुमत साबित किया था और नियम कहता है कि इसके 6 महीने तक कोई विश्वास मत परीक्षण नहीं हो सकता, जिसका मतलब साफ है कि नायब सैनी सरकार के खिलाफ 13 सितंबर तक विश्वास मत परीक्षण का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसी बीच नायब सैनी आज विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। बता दें कि हरियाणा में करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी एवं सीएम नायब सैनी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस के तरलोचन सिंह को भारी वोटों के अंतर से हराया। बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल विधानसभा सीट से ही 2 बार विधायक रहे, लेकिन इस बार उन्होंने इस सीट से सांसद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।